हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ सवाल है। 24 जून शिफ्ट 2 कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे PYQs आते जा रहे हैं। एग्जाम का समय है, समझते जाओ भाई। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे PYQs हमने कंप्लीट करके रखे हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए आज इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ सवाल, एक तरीका समझते हैं, एक मेथड समझते हैं इसको सॉल्व करने का। कभी भी साइन कॉज वाले क्वेश्चन आएंगे और इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम रूल लगाने की कोशिश करेंगे। कौन सा ऐसा रूल है जो यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले किंग्स रूल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन में यार, लगभग लगता ही है, तो ध्यान सबसे पहले वही में जाना है। और रूल जितने भी हैं सब एक कॉपी में लिख लो, आपके काम आएंगे। दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किंग्स रूल लगाना पड़ेगा -a to a की प्रॉपर्टी के साथ। सॉल्व करने के दो तीन मेथड है। एक मेथड मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था सेम क्वेश्चन का, उसमें मैंने बताया। अभी एक दूसरा मेथड की बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से बदला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले किंग्स रूल से हम अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, i इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये बन जाएगा -π/2 से लेकर π/2। ठीक, ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर ऑफ -x बन जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि किंग्स रूल बोलता क्या है, -a to a, अगर ये f ऑफ x dx है तो ये बन जाता है हमारा f ऑफ a माइनस b, मतलब प्लस करेंगे तो ये a माइनस b माइनस x हो जाएगा यहाँ पे dx। तो यहाँ पे a माइनस ऑफ a हो जाएगा ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो कि बनेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ माइनस एक्स dx। सिंपली है, ठीक है, मतलब एक बार माइनस a लगेगा, एक बार प्लस a लगेगा, और माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएंगे आपस में। और दूसरी तरीके से समझें अगर, तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया यहाँ पे a और यहाँ पे ले लिया b, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा a प्लस b माइनस एक्स, ये बोलता है किंग्स रूल। ठीक है, ये एक्चुअल में किंग्स रूल बोलता है। तो यही रूल अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा -π/2 प्लस π/2 कैंसिल हो जाएगा और -x बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी है। अब ये तो भाई इवन है पावर, तो इवन पावर के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं जाती ना, माइनस आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इससे क्या है, क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है ना वो बहुत इजी हो जाता है एक्चुअली अप्लाई करने पे। तो i प्लस आई, ये भी i इक्वल टू है, ठीक है, तो i प्लस आई ये बन गया 2i, एडिंग 1 and 2, तो ये क्या बन गई, वैल्यू समझते हैं, -π/2 से लेकर π/2। ठीक, dx डिवाइडेड बाय, ये कॉमन आउट हो जाएगा हमारा, साइन रेज टू पावर ऑफ 6x प्लस कॉज रेज टू पावर ऑफ 6x, है ना। और अंदर हमारे पास जो वैल्यू बचने वाली है, अगर हम नोटिस करोगे तो ये e रेज टू पावर x ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ऊपर 1 प्लस e रेज टू पावर ऑफ x, है ना, 1 यहाँ पे e रेज टू पावर ऑफ x, और नीचे बन जाएगा मेरा 1 प्लस e रेज टू पावर ऑफ x। ठीक है, यही होगा, ये e रेज टू पावर ऑफ 1 बनेगा, ये इससे प्लस होगा, e रेज टू पावर x ऊपर चले जाएगा, ऐड करोगे तो e रेज टू पावर x प्लस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू बचने वाली है वो कुछ ये बचने वाली है, 2i इक्वल टू -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, dx डिवाइडेड बाय साइन रेज टू पावर ऑफ 6x प्लस कॉज रेज टू पावर 6x। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूं, कभी भी साइन कॉज वाले क्वेश्चंस अगर आपको दिखते हैं तो भाई उनको sec tan में बदलने की कोशिश करना। sec tan में जैसे ही बदलोगे आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको sec tan में बदले कैसे समझ। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया, अब मुझे दिख रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, देखो इवन फंक्शन है। जब भी इवन फंक्शन होता है तो इसको एक चीज हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो हम ट्वाइस ऑफ 0 to a, ठीक है, fx लिख सकते हैं। इवन फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने किया ताकि क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा और इजी हो जाए। कभी भी अगर इवन फंक्शन दिखता है आपको तो आप एक काम कर सकते हो, उसको यार 2 इंटू 0 के पावर में 0 टू इंटीग्रेट 0 to a fx, उसको हम लिख सकते हैं। ये आपको रूल पता होना चाहिए। अब सिंप्लीफाई करते हैं, अब बचा क्या, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू लिमिट बनी हमारे 0 से लेकर π/2। अब यहाँ पे ऊपर 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 क्यूब लिख सकता हूँ। क्यों लिखे मैं समझाता हूँ। जैसे ही 1 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, यही बनेगा। और इसका क्यूब का मतलब होल क्यूब, ये भी लिख सकते हैं यार, उसको मैं 1 करके 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। और नीचे क्या है, नीचे है साइन रेज टू पावर ऑफ 6x प्लस कॉज रेज टू पावर 6x। ये हमने किया भाई सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमें कुछ सिंप्लीफाई करना भी तो पड़ेगा ना यार, तो हम ये सोचना पड़ेगा कि कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। और मुझे पता है कि यार 1 का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 का क्यूब कर देता हूँ। 1 का क्यूब करने पे कुछ तो नीचे से कैंसिल होगा, हाँ होगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 3ab, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, a प्लस बी करूंगा तो 1 हो गई वैल्यू, तो लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड में क्या आया, डिवाइड में आया साइन रेज टू पावर ऑफ 6x प्लस कॉज रेज टू पावर ऑफ 6x। और अगर आप नोटिस करते हो तो देखो अब मैं इजिली इसको क्या कर सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो ये ऐसी वैल्यू बन जाएगी 1 dx, ठीक है, प्लस प्लस इसमें क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2, ये बन जाएगी 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये बन गई मेरी साइन रेज टू पावर ऑफ 6x प्लस कॉज रेज टू पावर ऑफ 6x dx। देखो इसका तो अब इजिली इंटीग्रेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x लिमिट 0 से π/2 मतलब π/2 आने वाली है। प्लस इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहां सोचने की बात है। मैंने क्या बताया, कभी भी साइन कॉस दिखता है किस में बदल दो भाई, sec tan में बदल दो। कभी भी कोई भी इक्वेशन में किसी भी आपको फंक्शन में साइन कॉस दिखेगा भाई sec tan में बदलने की कोशिश करो। तो इसमें डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से cos रेज टू पावर ऑफ 6x से, ठीक है, पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये बन जाएगा 0 से लेकर π/2, ये बन गया 3 है ना, ये बन जाएगा मेरा 3 इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू बन जाएगी भाई। अगर नोटिस करोगे तो यही वैल्यू बन जाएगी। और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा हमारा 10 रेज टू पावर ऑफ 6x प्लस 1। ठीक, अब यहां पे लेट कर लो, लेट 10x इक्वल टू t, तो ये बन गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। इजली भाई sec स्क्वायर x dx हमारा बाहर निकल गया, तो बची क्या वैल्यू, देखो यहां पे वैल्यू बच रही है π/2, कोई बात नहीं लिख देते हैं। इसमें क्या बची 0 से लेकर π/2 जो कि बन जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू बन गई मेरी, यहाँ पे वैल्यू बन गई 3 इंटू टी स्क्वायर, 3 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय t6 प्लस 1 dt। और t6 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, t का क्यूब का होल स्क्वायर। अब फिर देखते हो भाई, अगर नोटिस करते हो तो लेट टी क्यूब इक्वल टू टी, तो ये बन गया 3t स्क्वायर dt इक्वल टू, इसको u लेट कर लेते हैं, इक्वल टू du। तो ऊपर का टर्म फिर से मेरा बाहर आ गया, तो ये बन गया π/2 प्लस, ठीक है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर इंफिनिटी, ये बन गया मेरा du बाय u स्क्वायर प्लस 1। अब ये किसका होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x बाय a, मतलब tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स u, लिमिट क्या चली 0 से लेकर इंफिनिटी। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, कितना इजी हो गया, π/2 प्लस tan इनवर्स इंफिनिटी π/2, 2π/2 मतलब वैल्यू क्या आ गई पाई, और इसका आंसर आ गया देखो पाई। है ना कितना आसान क्वेश्चन। मेथड्स बहुत सारे हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये इजी मेथड था तो मैंने आपको बताया। अब आपको इस मेथड में कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जो भी समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, कि छोटे से छोटे मिस्टेक, बड़े से बड़ा मिस्टेक, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक ले समझिए यार मजा आ रहा है ना, तो हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस मिलते रहे, क्योंकि हम यहाँ पे भाई डेली क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं, छोड़ने नहीं वाले हैं। तो डेली PYQ एक मिलेगा ही मिलेगा आपको, किसी ना किसी चैप्टर का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग भाई, देखते रहो, ठीक है। जितना मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए निकालता हूं। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।